हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोगों का टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी जीआईसी लेक्चर के जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हम लोगों ने कई टॉपिक्स पे डिस्कशन भी कर लिया हुआ है। आज के टॉपिक में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी स्टार्टिंग कहीं पर भी पढ़ें, चाहे कैलकुलस पढ़ें चाहे इंटीग्रेशन पढ़ें, वहाँ पे इसका नाम जरूर आता है और इसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। तो टॉपिक जो है उसका नाम है फंक्शन। क्या है? फंक्शन। ओके, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं फलन। ठीक, सबसे पहले अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग दिखाते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं। उसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं f फ्रॉम a to b। ओके, इस तरीके से पढ़ते हैं। या इसके अलावा एक और सिंबल है, इसके अलावा जैसे ये a है और इस तरीके से एरो बना दिया जाए, ये b यहाँ पे लिख दिया जाए, इसको भी बोलेंगे हम लोग। क्या इसको पढ़ेंगे, क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? f फ्रॉम a to b। ओके, इसका मतलब ये है a से b में फलन, a से b में फलन या फंक्शन। ठीक, और a और b है क्या यहाँ पे? a एंड b आर नॉन एम्पटी सेट, नॉन एम्पटी सेट। ओके, क्या है? नॉन एम्पटी सेट है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से तो हमारा हुआ कि ये इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे। अब फंक्शन की एक मैं परिभाषा, ये फंक्शन है क्या, ऐसी कौन सी चीज़ है ये फंक्शन, तो इसको हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या है। जो फलन होता है, फंक्शन होता है, क्या होता है? इज अ करेस्पॉन्डेंस या रूल है, इसको रूल भी बोलते हैं। ठीक, और इसको ट्रांसपोर्टेशन भी बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कहने मतलब है करेस्पॉन्डेंस है, यानी कि परिचित होना, जानना। रूल है, नियम है एक प्रकार का, ये तो हो गया, यानी नियम है। ये क्या है? एक प्रकार का फंक्शन क्या होता है? एक प्रकार का रूल होता है, नियम होता है, लॉ होता है। और कहाँ से कहाँ पे होता है? जैसे कि a और b, जैसे मैंने यहाँ पे बात की है कि a और b क्या है, इसको मैं फिर से दिखाता हूँ। उन्हीं चीज़ों को बार बार देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है a से b में, ये क्या है? फलन। ठीक, और ये a और b क्या है? दोनों नॉन एम्पटी सेट हैं। ये क्या है? नॉन एम्पटी सेट है। ठीक, नॉन एम्पटी सेट कहने मतलब है कि इन दोनों में से कम एक एलिमेंट अवश्य होगा। अब बात आती है, जैसे नॉन एम्पटी मतलब अगर हम लोग इस तरीके से दिखा दें, ये यहाँ पे a हमने दिखा दिया है और यहाँ पे b हमने दिखा दिया है, और इसके बीच में क्या है? एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन दिखाना है, फंक्शन का रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि फंक्शन होगा क्या। जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे a लिया मैंने, b लिया, यहाँ पे c लिया, यहाँ पे d ले लिया। ठीक, यहाँ पे मैंने x ले लिया, यहाँ पे y ले लिया, यहाँ पे z ले लिया, यहाँ पे एक अलग से ले लिया, u ले लिया। इसकी मैचिंग, यानी एक ऐसा नियम लगाया कि ये इसके साथ मैच हो गया और ये वाला जो है इसके साथ मैच हो गया और ये वाला इसके साथ मैच हो गया, इसके साथ। ठीक, बात समझ में? अब एक इस तरीके से एक और हम लोग फिगर बनाते हैं कि हमने क्या किया, इसी तरीके से बनाया एक ऐसे करके। यहाँ पे इसका नाम a दे दिया, यहाँ पे इसका नाम b दे दिया, और ये क्या किया? यहाँ पे फलन बना दिया। यहाँ पे किया a लिखा, b लिखा, c लिखा, d लिखा। ठीक है, यहाँ पे हमने x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया, यहाँ पे z लिख लिया, यहाँ पे u लिख दिया, यहाँ पे b लिख दिया। ठीक, a को हमने x के साथ मिला दिया, b को हमने y के साथ मिला दिया, c को हमने क्या किया?
जेड के साथ मिला दिया और यू के साथ मिला दिया और इसको हमने क्या किया, इसके साथ मिला दिया। अभी बात आगे बढ़ती ही है कि हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा एक फिगर को और देख लेते हैं, 2-3 फिगरों को, फिर उसके बाद हम लोग कंफर्म करेंगे कि हम लोग क्या देख रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही क्या किया हमने, एक इस तरीके से एक सर्कल नुमा बनाया और यहाँ पे ऐसे बनाया, ये यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे ये बी लिखा, और वही चीज़ ए बी सी डी और इधर एक्स वाई जेड यू। ठीक, यहाँ पे ए को हमने एक्स से मिला दिया, बी को हमने वाई से मिला दिया और बी को हमने क्या किया, जेड से मिला दिया, और डी को मैंने क्या किया, यू से मिला दिया। इसके बाद क्या करते हैं, एक और फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स लिखा, वाई लिखा, जेड लिखा एंड वही फ्लो रखते हैं। यहाँ पे ए रखा, बी रखा, सी रखा, डी रखा, यहाँ पे एक्स रखा, वाई रखा, जेड रखा, यू रखा। अब यहाँ पे क्या किया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो है एग्जैक्ट कर देता हूँ कि ये जो है नॉट फंक्शन है, नॉट फंक्शन। ये भी क्या है, नॉट फंक्शन है, ये भी क्या है, नॉट फंक्शन है। ठीक, ये फंक्शन है, यस। अब बात को समझना, कहने का मतलब ये है, जब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे खाली रह गया तो एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि ये 2 जगह पे वेरी कर रहा है, एक तो ये बात हो गई। बिल्कुल जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर भी 2 जगह पे वेरी कर रहा है, जा रहा है, यहाँ पे ऐसे ही जा रहा है। तो कहने मतलब है, इनसे यहाँ पे देखने मतलब है, कोई भी फंक्शन है, जैसे हमने यहाँ पे एफ फ्रॉम ए टू बी लिखा, यानी कि ए से बी में कोई फंक्शन है तो ए में कुछ एलिमेंट रहे होंगे और बी में कुछ एलिमेंट रहे होंगे, और ये जो फंक्शन है ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ क्या करता है, कनेक्शन बनाता है। यानी जैसे यहाँ पे कनेक्शन बना रहा है, जोड़ रहा है, मिला रहा है। ठीक, तो अब क्या करेगा, प्रत्येक, एक बात याद रखना, कोई भी इधर का एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे बच गया तो ये तो गलत हो गया, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए इधर वाला ए का। ठीक, ए की बात कर रहे हैं, यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ई ज्वाइंस विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। बात समझ में, ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय यूनिक एलिमेंट के साथ मिलता है। जैसे यहाँ पे मिला है, बी 2 के साथ मिल रहा है, यूनिकनेस है नहीं, यहाँ पे यूनिकनेस खत्म हो गई, इसलिए फंक्शन नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, आल्सो हेयर आल्सो, यहाँ पर भी क्या है, इस सी के इमेज की यूनिकनेस क्या है, खत्म हो गई, 2 जगह जा रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश किए होंगे और इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इस तरीके से हम लोग अब जो यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन का एक और दूसरा डिजाइन देखते हैं। ठीक है, दूसरे डिजाइन में क्या है कि इसी तरीके से फंक्शन बना हुआ है, ये इसी तरीके से एक ये है और एक यहाँ से ये है। ये यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट बी है। ठीक, यहाँ पे हमने क्या लिया, ए लिया, बी लिया, सी लिया एंड डी लिया, और इधर क्या किया हम लोगों ने, एक्स लिया, वाई लिया, जेड लिया एंड यू लिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि अब ये फंक्शन है कि नहीं है, इसको देख लेते हैं। जैसे वहाँ पे था कि कोई भी एलिमेंट 2 जगह जा रहा था, इधर से अगर ये है ऐसे जा रहा था, ऐसे, यानी उसकी 2 इमेज मिल रही थी। अभी इमेज के बारे में बात करेंगे हम लोग, प्रतिबिंब क्या होता है एंड प्री इमेज क्या होती है। अब यहाँ पे क्या है कि ये भी वाई पे आ गया और ये भी वाई पे चला गया और सी यहाँ पे चला गया और डी यहाँ पे चला गया। ये फंक्शन है, यस, ये क्या है, ये फंक्शन है। अब फंक्शन क्यों है, क्योंकि भैया यहाँ से यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब उनका एक इमेज मिल रहा है, वो बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या है, जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक, समझ में आया, यानी कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है, इधर का भले बच जाए लेकिन इधर का कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ठीक,
अब यहाँ पे क्या है, यूनिक ही तो है, ए भी क्या है, एक ही इमेज। अब एक ही इमेज यहाँ पे ए कहीं और तो नहीं जा रहा है ना, भले ही बी भी वहीं पे जा रहा है, लेकिन कहने मतलब है कि जो प्रत्येक एलिमेंट है उसकी एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, जो भी एलिमेंट है उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो ए की क्या है, एक यूनिक इमेज है, बी की भी यूनिक इमेज है। कहने मतलब बी की अगर कहीं पे जा रहा है, अगर वाई पे जुड़ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि बी जो है जेड पे जुड़ रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो उसी तरीके से क्या है, ए अगर कहीं पे वाई पे जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि ए जो है यू पे जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं। तो कहने मतलब जहां जा रहा है एक ही जगह जा रहा है, तो तब वहां पे फंक्शन बनेगा, इसलिए ये वाला जो है फंक्शन को दिखाएगा। ठीक, समझ में आया। और देखिए ये भी फंक्शन हो सकता है, जैसे कहने मतलब आपके भ्रमों को दूर कर किया जाए, तो यहाँ पे क्या है, ये है ए, यहाँ पे ये है बी, तो यहाँ पे क्या है ए बी सी डी, यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड यू। अब जैसे कि यहाँ पे ये भी चला जाए, यहाँ पे ये भी चला जाए, यहाँ पे ये भी यहाँ चला जाए, ये भी चला जाए, तो ये भी फंक्शन क्या होगा, यस, ये भी फंक्शन बनेगा, क्योंकि यूनिकनेस ही तो है। अब ए एक्स के अलावा कहीं और तो जा नहीं रहा है, तो कहने मतलब है कि ये क्या है, यूनिकनेस है। ठीक, बात समझ में आई। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इमेज और प्री इमेज क्या होती है। ठीक, एकदम एक ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बस आप लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, उसी तरीके से बनाते हैं, एक फिगर को इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट ए ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट हम लोगों ने बी ले लिया, और इनके बीच में क्या है, फंक्शनिंग है, फंक्शन है। यहाँ पे एलिमेंट बिल्कुल वैसे ही हैं, ए बी सी डी, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड। ठीक, अगर ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल करता है, तभी हम प्री इमेज और इमेज के जो है फॉर्मेट तभी तैयार होते हैं। तो यहाँ से क्या है, ये इसके साथ चला गया जनरली, ये इसके साथ, और ये एक्स वाई जेड, और डी को छोड़ देते, तीन ही एलिमेंट रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, इसको अगर फंक्शन है, ये अगर लाइन लिखी हुई है, तो इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक, एंड दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी इक्वल टू वाई, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ सी इक्वल टू जेड। अगर एफ इसके साथ फंक्शनिंग करता है, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन, तो इस लाइन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि x लिखा हुआ है, तो x है क्या, x का इंट्रोडक्शन क्या है, तो यहाँ पे x का इंट्रोडक्शन है, यानी अगर ये लाइन लिखी हुई है, तो इसको हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं कि a का प्रतिबिंब x है। ठीक है, a का प्रतिबिंब, इंग्लिश में इसको लिखें तो इसको क्या लिखेंगे, x इज द इमेज ऑफ, x इज इमेज ऑफ A। ओके, बात समझ में। सिमिलर लाइक दिस, y इज इमेज ऑफ B एंड Z इज इमेज ऑफ C। ओके, बात समझ में। ये तो प्रतिबिंब की कहानी हुई। अब इसी लगे हाथ हम लोग ये भी डिस्कस कर दें कि अब एक्चुअल में हमने तो x को इंट्रोड्यूस कर दिया कि व्हाट इज x, x क्या है, तो x इज द इमेज ऑफ A। ठीक, अगर यहाँ पे ABC को रिप्रेजेंट किया जो है, इसको इंट्रोड्यूस करें, तो A क्या है, A इज प्री इमेज, A is pre-image of X. Okay, similar like this, B is pre-image of Y, and similar like this, Z is pre-image of C. Sorry, यहाँ पे C होना चाहिए, C is pre-image of Z. Okay, बात समझ में, बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी बात समझ में देख लीजिए अगर लोग। अब हम लोग यहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ देखने जा रहे हैं, जैसे कि अभी तक मैंने देखा है, अब अगर ग्राफ बना हुआ हो, तो किसी भी ग्राफ को देख करके हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये जो है, अगर कोई ग्राफ बना हुआ है एक्स और वाई एक्सिस में, ठीक, तो उसको देख करके हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं प्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई एक ग्राफ बना दिया गया है। ठीक, इसका नाम हम नहीं दे रहे हैं फिलहाल, इसको हमने ग्राफ बना दिया है। अब यहाँ पे ये एक्स डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। ठीक, अब एक इधर बना देते हैं, एक ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, यहाँ से क्या है, एक्स डैश है।
ठीक, यहाँ पे एक इस तरीके से बना दिया गया है ग्राफ को। अब इन दोनों में से ये फंक्शन है कि नहीं है, तो अब कोई भी अगर ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, तो उस ग्राफ में वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, कहीं भी खींच दें। क्या किया हमने, हमने वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी। ठीक, यहाँ पर भी क्या किया, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी। वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचने के पश्चात अगर वो लाइन उस फंक्शन को केवल एक ही पॉइंट पे कट करती है, एक ही पॉइंट पे कट कर, कहीं पर भी खींच दें, चाहे यहाँ पे खींच दें, कहीं पर भी खींच दें, एक ही पॉइंट पे कट करेगी, केवल एक लाइन, दो नहीं, केवल कहीं भी खींच दें, कहीं भी खींच दें, केवल एक ही पॉइंट पर अगर कट करती है तो वो फंक्शन होता है, यहाँ पर एक ही पॉइंट पे कट रहा है इसलिए जो फंक्शन है। ठीक, यहाँ पर भी कर रहा है इसलिए ये फंक्शन है। ओके, बात समझ में आई। अब दूसरा अगर हम लोग और भी बहुत सारे अभी देखते हैं, जैसे कि जहाँ पे आप लोगों के क्रॉस क्वेश्चन भी, वहाँ पे जो डाउट्स क्रिएट होंगे वो भी क्या है, खत्म हो जाएंगे। जैसे एक फंक्शन यहाँ पे एक ग्राफ ये लिया, ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ ये ऐसा है, ठीक है, और एक और ले लिया है, यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ हमने लिया है, वो क्या है, जैसे साइन में होता है, बनता है, ये साइन नहीं कॉस का, ये हो गया ऐसे। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या किया, वाई एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या किया, वाई एक्सिस। इसी तरह यहाँ पर भी क्या किया, एक हमने वाई एक्सिस के लाइन जो है पैरेलल एक हमने लाइन खींच दी। तो यहाँ पर भी एक ही लाइन पे कट कर रहा है इसलिए क्या है, ये भी फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर भी कट रहा है तो इसलिए ये भी एक फंक्शन है। अब कुछ बहुत सारे एक दो एग्जाम्पल हम लोग ऐसे लेते हैं जो एक पॉइंट पे कट नहीं करेंगे, जिससे आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ये जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब हमने एक इसी तरीके से हमने एक लिया ग्राफ, ये ग्राफ लिया, क्या है, ये है पैराबोला का। ठीक, और एक इधर हमने ले लिया ये। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा की, यहाँ पर भी एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक हमने लाइन ड्रा की। अब यहाँ पे क्या है, यहीं ये लाइन दो जगह पे काट रही है, ये लाइन दो जगह पे काट रही है, इसलिए ये जो फंक्शन है नहीं है, दिस ग्राफ इज नॉट फंक्शन। ठीक है, क्या है, दिस ग्राफ इज नॉट अ फंक्शन। ओके, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग मिलेंगे जहाँ पे आप लोग इस तरीके से ट्राई करके, इस तरीके से ऑब्जर्व करके या एप्लीकेबल करके आप लोग वहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो है ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं डोमेन के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में प्रांत बोलते हैं। क्या है, डोमेन। डोमेन, कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज। ठीक, इसको हिंदी में प्रांत बोलेंगे, इसको सह प्रांत बोलेंगे, इसको परिसर बोलेंगे। ठीक, बात समझ में। अब यहाँ पे जैसे हम लोग फंक्शन को दिखाते थे, रिप्रेजेंट करते थे गोले के अंदर, उसी तरीके से हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक डायग्राम ये बनाया, एक इधर ये, इस सेट का नाम ए है, इस सेट का नाम बी है, इनके बीच में एक फंक्शन है, और ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू है, आर है, एस है एंड डब्ल्यू। इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि ए पी के साथ अटैच्ड हो रहा है, बी आर के साथ अटैच्ड हो रहा है, सी एस के साथ अटैच्ड हो रहा है, और हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एफ फ्रॉम ए टू बी है। ओके, बात समझ में आए। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। सबसे पहले तो हमारा जो फंक्शन ए, जो सेट ए है पूरा पूरा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रांत। ए क्या है, ए है प्रांत। प्रांत मीन्स डोमेन। ठीक, ए क्या है, डोमेन है। तो पूरा पूरा समुच्चय ए क्या है, डोमेन है, ए बी सी। ओके, बात समझ में आई। और जो पूरा पूरा जो बी है, ठीक, बी में अगर देखते हैं तो पी क्यू आर एस डब्ल्यू जो है वो कोडोमेन है, यानी कि जो है ये डोमेन है तो ये क्या है, कोडोमेन है।
तो ये क्या हो जाएगा, बी पूरा पूरा जो है बी क्या है वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन। ठीक, क्या हो जाएगा, कोडोमेन क्या है, पी क्यू आर एस डब्ल्यू। और जो रेंज है वो रेंज क्या है, अगर हम लोग रेंज लिखेंगे तो रेंज में वही एलिमेंट होंगे जो केवल बी के वो सारे एलिमेंट अटैच्ड होंगे जो ए के एलिमेंट के साथ अटैच्ड हैं, जैसे पी है, आर है एंड एस है। ये क्या है, रेंज है। बात समझ में आई? ओके, बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो रेंज होती है सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। तो रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, सबसेट ऑफ कोडोमेन यानी कि बी। बस समझ में, ये इस चीज को याद रखना हमेशा। अगर कोई फंक्शन लिखा है इस तरीके से तो उसका हम लोग डोमेन कैसे निकालेंगे उसको आज हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं। जैसे कि अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स जो लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 अपान एक्स प्लस 1, ठीक है, ये लिखा है। इसका हमें क्या निकालना, प्रांत निकालना है। प्रांत का मतलब है डोमेन निकालना। हमेशा याद रखना, कोई भी जब फंक्शन लिखा हुआ होगा तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, जो उसका हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक, इतना हमेशा याद रखना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो वहाँ से क्या आएगा, x इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डोमेन होगा, यानी x जहाँ बिलोंग करेगा, x जहाँ बिलोंग करेगा जिस सेट में, तो उसको बोलते हैं हम लोग पूरे पूरे क्या बोलते हैं, डोमेन। बात समझ में, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे x क्या होगा, x में यानी वो सभी सेट्स, वो सभी एलिमेंट्स डोमेन होंगे जहाँ पे वो रियल नंबर तो होंगे लेकिन क्या होगा, -1 नहीं होगा। -1 को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे, वो सब के सब क्या होंगे, डोमेन होंगे। ठीक, जैसे इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, यानी r का मतलब क्या है, -इन्फिनिटी। इसका r का मतलब क्या है, r का मतलब क्या है, इंटरवल -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ओके, एंड -1 उसमें कर दो। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से और लिख सकते हैं, x -इन्फिनिटी से यहाँ पे -1, यानी ये भी इंक्लूड नहीं है, और यूनियन क्या कर देंगे, -1, इसको यहाँ लिख दें -1 और ये +इन्फिनिटी। ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ओके, इस आगे देखते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही क्लियर कट में बात कर रहा हूँ और आप लोग जो है उसे समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिया एक फंक्शन है, उसका डोमेन हमें फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है रूट के अंदर 2x स्क्वायर -x एंड -6। ओके, ये यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका डोमेन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमेशा याद रखना इस चीज़ को, जो रूट के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई होगी, कुछ भी लिखा हुआ हो यहाँ पे, ठीक, जो रूट के अंदर लिखा होगा वो जीरो तो हो सकता है लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं होगी, कभी भी क्या है, ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। तो इसका मतलब है जीरो तो हो सकता है, यहाँ पे क्या है, जीरो हो सकता है लेकिन -1 नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि x इक्वल टू लिखा हुआ √-1, दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा, है ना। तो ये सरासर गलत है, ये कभी भी नहीं हो सकता। हमेशा ये काल्पनिक संख्या के बारे में ही होगा, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब यह है इस रूट के अंदर जो भी होगा दैट मीन्स सच टाइप ऑफ 2x स्क्वायर -x एंड -6 ये क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, x -2 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 2x + 3 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं लॉजिक बता रहा हूँ आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी कर दीजिए और इधर क्या कर दीजिए, माइनस इन्फिनिटी कर दीजिए। ठीक, एक तो x इजकल टू यहाँ से 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिख दीजिए, 2। एक यहाँ से करेंगे तो -3/2 आएगा, तो वहाँ पे एक यहाँ पे माइनस का 3/2 कर दीजिएगा। अब स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस। ठीक, बात समझ में आई। अब यहाँ पे करना क्या है, हमको क्या करना है, हम माइनस, अगर इसका हम लोग डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, एक तो इधर चला जाएगा यानी छोटा इससे इस साइड में, एक तो यहाँ से अगर लेंगे तो इस साइड में चला जाएगा, एक यहाँ से लेंगे तो इस साइड में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है, क्लोज्ड होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डोमेन को x बिलोंग्स टू यानी कि -इन्फिनिटी पे ओपन एंड -3/2 पे क्लोज्ड। ओके, एंड यूनियन, फिर उसके बाद क्या करते हैं, 2 पे क्लोज्ड और इन्फिनिटी पे ओपन, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा पूरा पूरा। ओके, बात समझ में। इस तरीके से सिंपल वे में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक आगे देखते हैं दूसरा। यहाँ पे तो फिलहाल एक ही था, तो ऐसे हो गया डोमेन निकालना। अगर अब मिक्स हो तो कैसे करेंगे, लॉजिक यही लगाएंगे। अब मिक्स है तो क्या करेंगे, अब रूट है, ध्यान से देखना। ठीक, जैसे हमारे पास फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर ऊपर लिखा है x² - x - 2 एंड नीचे लिखा हुआ है कि रूट के अंदर x - 1 एंड ये 3 - x। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से सोचने वाली सारी बातें हैं। सबसे पहले ऊपर वाले को देख लेते हैं। तो ऊपर वाला क्या लिखा है, ऊपर वाला लिखा है तो इसका मतलब ये है कि x² - x - 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं होगा। इन सब बातों को ध्यान से समझना भी। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आफ्टर फैक्टराइजेशन तो यहाँ से क्या मिलेगा, वी विल गेट x - 2 एंड x + 1। ओके, ये इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, एक तो ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसके लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे वाला जो होगा x - 1 एंड 3 - x, ओके, इज ग्रेटर देन ओनली 0। अब यहाँ से साइन x - 3 करेंगे तो साइन बदल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x - 1 एंड x - 3 इज लेस देन 0। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हमारा डोमेन होगा क्या। सबसे पहला यहाँ से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है x यानी कि कहीं पे एक पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ये प्लस इधर हो जाएगा। बात समझ में आई। लेकिन अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से कितना है, x - 3 यानी कि क्या है, एक तो यहाँ से -3 हो जाएगा ये, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, इधर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अब पहले तो था ही, अब उसके बाद यहाँ से जैसे 1 यहाँ पे करेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ पे अगर 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब हमको क्या करना है, पॉजिटिव और ये निगेटिव, अब लेस देन 0 है। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जहाँ से निगेटिव वाला साइन हो रहा है, जो कॉमन में आ रहा है, तो ये वाला जो है वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक, यहाँ से ये वाली वैल्यू, और इसके बाद जो भी आएगी वैल्यू, इसको जरा फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 आया था ना। ठीक, ये तो जब यहाँ से जब दोबारा वाले में क्या करेंगे, ये वाले साइन हमारे क्या है, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या है, एक तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब जब 2 आया है यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन क्या है, पूरा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब निगेटिव हो जाएगा उसके आगे। अब यहाँ पे जो कॉमन हो रहा है, 2 जो है, 2 दोनों में आ रहा है ना, 2 यहाँ कहने मतलब है तो इसी का ही है ना, है तो इसी का, लेकिन आ रहा है निगेटिव में। जब ये निगेटिव में आ गया है, ये भी निगेटिव में सिंबल है, लेस देन 0 है, तो कहने मतलब है कि यहाँ से ये वाला क्या है, कॉमन पोर्शन हो जाएगा ना, कॉमन पोर्शन हो जाएगा। इसके आगे की यानी लेस देन का मतलब है इससे जितनी भी इधर की जो वैल्यू होंगी वो सब क्या होंगी, ये वाली वैल्यू हमें क्या करना है, यानी कि ये कॉमन में है, और कॉमन में होने के बाद यानी 3 भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। ठीक, 3 भी इसमें इंक्लूड हो रहा है,
तो इसके आगे की जो वैल्यू होंगी वो सब क्या है, डोमेन में आएंगी। ठीक है, बात समझ में? यानी कहने मतलब ये है कि यहाँ पे जो होगा डोमेन क्या होगा, दो। दो तो है ही, क्लोज्ड में है दो, यानी दो पूरा पूरा मिल ही रहा है, तो ये दो हो गया। और तीन उसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तीन जो है वो क्या है, इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तीन यानी कि ये ओपन हो जाएगा, ये यहाँ से क्लोज्ड हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब बात यहाँ पे ये समझ लीजिए कि यहाँ पे तीन पे ओपन क्यों हुआ है। तीन पे ओपन इसलिए हुआ है कि तीन से छोटा होगा, यानी तीन से पहले ही, यानी लिखा हुआ ना लेस देन, यहाँ पे इसलिए जो है तीन को इंक्लूड नहीं किया गया है, बस तीन को क्या किया गया, ओपन किया गया है। तो यानी तीन से छोटा, यहाँ से दिख रहा है तीन से छोटा, और यहाँ पे क्या है, दो और दो के दो से बड़ा। ठीक है, बात समझ में आई, दो और दो से बड़ा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये इसलिए यहाँ पे ओपन है। ठीक, ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं लॉग का। तो लॉग में हमेशा याद रखना, यहाँ पे हमें क्या करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हर चीज़, इसको भी देखेंगे और इन दोनों को भी देखेंगे। ठीक, सबसे पहले जब हमने इसको देखा तो इसकी वैल्यू का, जब कभी भी डोमेन निकालते हैं तो लॉग में जो बेस होता है उसकी वैल्यू 1 नहीं होती है एग्जैक्ट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 0 तो होता ही है, ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन उसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं होती कभी भी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, कहने मतलब क्या है, यहाँ से x इज नॉट इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन तो 0 होता ही है, ग्रेटर देन 0 होगा, और इसकी वैल्यू यहाँ से करेंगे तो क्या है, ये 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 2 हो गया, तो 2 यानी कि 2 से 2 कट गया, x इज नॉट इक्वल टू 1। उसके बाद तो दूसरे नंबर पे एक तो ये हो गया, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो आएगी, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, 2x - 1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 नहीं, एग्जैक्टली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद है, अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x - x + 1 एंड x - 3 इज इक्वल टू, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से जैसे बनाते थे उस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या है, एक तो 3 हो गया है ना, बड़ा सा लिख देते हैं, तो क्या हो गया, ये 3 हो गया। और उसके बाद क्या है, ये -1 हो गया, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, -1 कर देंगे। यहाँ से देखते हैं, यानी x इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये देखेंगे तो x इज ग्रेटर देन हाफ। तो x इज ग्रेटर देन हाफ का मतलब है यहाँ पे कहीं पे आएगा x इज ग्रेटर देन हाफ, यहाँ पे कहीं पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और अब इससे अगर ग्रेटर देन से बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर हम केवल इन दोनों को देखें तो ये प्लस हो जाएगा, ये पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, और ये क्या है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ जैसे हमने इससे देखा तो क्या हो गया, यहाँ पे 1/2 आ गया। यहाँ पे कहीं पे 1 होगा। अब जब ये, यानी कहने मतलब है 1/2 से बड़ा, तो 1/2 से बड़ा का मतलब क्या है कि 1/2 से बड़ा का मतलब ये है, इधर ये वैल्यू, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, यानी इधर वैल्यू जाएंगी, है ना, 1 से 1/2 से बड़ा। और फिर उसके बाद कह रहा है कि यानी कि x यानी 3 से भी बड़ा होना चाहिए, यानी 3 x इज ग्रेटर देन करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 3 से भी बड़ा होगा, यानी आगे ही जाएगा ना। अब 1/2 से बड़ा है, ठीक, 1/2 से बड़ा, लेकिन जो हमारी कंबाइंड लाइन आ रही है यानी वो 1 से भी बड़ी होनी चाहिए, तो यानी 3 से भी बड़ी होनी चाहिए। तो कहने मतलब ये है कि सबको अगर देखेंगे तो यहाँ से अगर हमने 1/2 ले लिया, ठीक, 1/2 लेने का मतलब ये है कि ये पूरा पूरा पॉजिटिव हो गया, है ना, ये पूरा पूरा पॉजिटिव हो गया, ये पूरा पूरा निगेटिव हो गया, और हमें निगेटिव लेना नहीं, पॉजिटिव लेना है। ठीक, जब पॉजिटिव लेंगे तो कहने मतलब उसी के आगे 1 आ नहीं रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3 पे आ जाएगा, और 3 से क्या है, ग्रेटर देन ही है। तो यहाँ पे कहने मतलब ये है कि ये जो पोर्शन आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3, वो भी इंक्लूड नहीं होगा और इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया हुआ होगा, और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।